कभी आपने गौर किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भी हमारे मन में अचानक एक आवाज उठती है, कहीं कुछ गलत न हो जाए, या कोई काम कर रहे होते हैं और आवाज आती है, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे। ये जो अंदर की बातें हैं यही है नेगेटिव थॉट्स, यानी नकारात्मक विचार। अब सवाल ये है कि ये विचार आते क्यों हैं? असल में हमारा दिमाग एक सुरक्षा तंत्र है। वो हर पल हमें बचाने के लिए चौकन्ना रहता है। जब कभी हमने पहले कोई दर्द, गलती, असफलता या आलोचना झेली हो, दिमाग उसे याद रखता है और कहता है, देख इस बार फिर मत करना, वरना फिर से लोग क्या कहेंगे। या ये कहता है कि देख इस बार फिर से कुछ बेकार काम मत कर देना। और इसी चौकन्नेपन की वजह से नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। हालांकि हर काम के दोनों पक्ष देखना समझना तो प्लानिंग का हिस्सा होता है, यानी हर काम के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की देखना समझना जरूरी होता है। परंतु नकारात्मक पक्ष को देखते समय हम सतर्कता की जगह नकारात्मकता से जब घिरने लगें तक वो नुकसानदायक हो जाता है। तो जो हमें डराता है वो कभी कभी हमें बचाने की कोशिश भी कर रहा होता है। फर्क बस इतना है कि वो हर वक्त खतरे का अलार्म बजाता रहता है, चाहे खतरा हो या न हो। और ये हर बार अलार्म बजना ही मामला खराब कर देता है। मनोविज्ञान में एरन बेक नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि हमारे नेगेटिव थॉट्स 3 दिशाओं में चलते हैं। पहला, मैं बेकार हूँ। दूसरा, दुनिया बुरी है। तीसरा, भविष्य अंधकारमय है। यानी हमारे अंदर एक ऐसी कहानी चलती रहती है जो हमें छोटा, असहाय और कमजोर महसूस कराती है। अब जरा सोचिए, अगर ये कहानी रोज चलती रहे तो हम खुद अपने खिलाफ काम करने लगते हैं। हम कोशिश करने से पहले हार मान लेते हैं, लोगों से पहले खुद को जज करने लगते हैं और धीरे धीरे वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो। यह बात जितनी सरल लगती है उतनी गहरी है, क्योंकि हर विचार एक बीज की तरह होता है। अगर वो बार बार मन की मिट्टी में डाला जाए तो वो जड़ पकड़ लेता है। फिर चाहे वो विचार सकारात्मक हो या नकारात्मक, दोनों का असर पक्का होता है। अब एक और बात समझिए, नेगेटिव थॉट्स का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं या गलत सोचते हैं। हर इंसान के पास कुछ नेगेटिव विचार होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन विचारों को पहचान लेते हैं और कुछ उनके गुलाम बन जाते हैं। सेनेका, जो एक महान स्टोइक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था, हम ज्यादातर बार असली चीजों से नहीं बल्कि अपनी कल्पनाओं से डरते हैं। यानी हमारा डर अक्सर सच्चाई नहीं होता, वो बस हमारी सोच का बनाया हुआ साया होता है। अब सवाल ये कि इन्हें संभालें कैसे, क्योंकि विचारों को रोकना नामुमकिन है, लेकिन उन्हें समझना और बदलना ये पूरी तरह संभव है। पहला कदम, पहचानो। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए उसे नोटिस करो। मत कहो ये मत सोचो, बल्कि कहो ठीक है, ये एक विचार है, देखता हूँ ये क्या कह रहा है। विचार से लड़ने से वो और जोर पकड़ता है, पर जब आप उसे देखते हो तो उसकी ताकत कम हो जाती है। दूसरा कदम, सवाल पूछो, क्या ये बात 100% सच है? क्या हर बार ऐसा ही हुआ है जैसा मेरा मन कह रहा है? क्या मैं किसी और को देखकर ये बात मानता? कई बार जवाब मिलेगा, नहीं। बस यहीं से बदलाव शुरू होता है। तीसरा कदम, विचार को नया रूप दो। अगर मन कहे मैं असफल हूँ तो जवाब दो, मैंने कई बार कोशिश की है, कुछ गलत हुआ, पर मैं सीख रहा हूँ। अगर मन कहे कोई मेरी कद्र नहीं करता तो सोचो, शायद कुछ लोग नहीं करते, पर कई हैं जो करते हैं, और मुझे भी खुद की कद्र करनी चाहिए। ये बदलाव छोटा लगता है पर इसका असर गहरा होता है, क्योंकि जब आप अपने विचारों की दिशा बदलते हैं तो आपका पूरा जीवन धीरे धीरे उसी दिशा में मुड़ जाता है। वैज्ञानिकों ने भी यही पाया है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT नाम की एक पद्धति है जिसमें इंसान को सिखाया जाता है कि वो अपने विचारों को देखे, सवाल करे और उन्हें बदलना सीखे। करीब 55 अलग अलग अध्ययनों में पाया गया कि सिर्फ यह अभ्यास करने से नेगेटिव सोच काफी हद तक कम हो गई। मतलब यह सिर्फ आशावाद नहीं है, यह विज्ञान से साबित तरीका है। अब एक और गहरी बात, नेगेटिव थॉट्स को हमेशा दुश्मन मत मानो। कभी कभी वही हमें हमारे अंदर झांकने का मौका देते हैं। वो बताते हैं कि अंदर कुछ ऐसा है जिसे ठीक करने की जरूरत है। जैसे शरीर में दर्द हमें बताता है कि कोई चोट है, वैसे ही नेगेटिव थॉट्स हमें बताते हैं कि कोई भावनात्मक चोट है जो देखे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। तो अगली बार जब नेगेटिव विचार आए तो उसे डांटो मत, बस उसको प्यार से पुचकारो, अपने पास बैठाओ और उसको बोलो कि तू मुझे डरा मत, बल्कि ये बता कि जो तू बोल रहा है वो सच है कि बस यूं ही फेंक रहा है। और अगर तू डराने नहीं आया, मुझे कुछ सिखाने आया है, तो ठीक से बता कि क्या समझाना चाहता है, और फिर धीरे धीरे उस डर को समझो, लिखो और उसकी जड़ तक पहुंचो। अब आप स्वयं आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करो। हर दिन सिर्फ एक नेगेटिव विचार लिखो और उसके सामने एक सच्चाई लिखो जो उससे बड़ी हो। जैसे मैं कमजोर हूँ। अगर नेगेटिव थॉट आता है तो उसके सामने लिखो कि मैंने कई बार मुश्किल समय में खुद को संभाला है। मैं कुछ नहीं कर सकता। विचार आता है तो बोलो कि मैं रोज कुछ नया सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ।
1 महीना भी ऐसा करने से आपका दिमाग खुद पहचानने लगेगा कि कौन से विचार झूठे हैं और कौन से सच्चे। तो अब जब अगली बार मन कहे मुझसे नहीं होगा, आप बस मुस्कुरा देना और कहना ये भी एक विचार है पर फैसला मेरा होगा। क्योंकि अंत में जैसा विवेकानंद ने कहा था, थिंक हाई एंड यू विल बी हाई। आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं, उन्हें बदलो और पूरी दुनिया बदल जाएगी।